हर्षद मेहता स्कैम अब तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम किया था। वैसे तो काफ़ी सारे स्कैम हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में हर्षद मेहता का स्कैम माना जाता है। इन्होंने स्टॉक मार्केट में लगभग 5,000 करोड़ का स्कैम किया था। हर्षद मेहता 1988 में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े ब्रोकर थे। इन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री हासिल करने के बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, मतलब शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इनकी पैसे कमाने की लत बढ़ती गई और इन्होंने अलग अलग ढंग से पैसे कमाना शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने स्टॉक मार्केट में एक अपनी कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एसेट मैनेजमेंट के नाम से चालू की। ये कंपनी चालू हो जाने के बाद इन्होंने उसमें शेयर में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर्स काफ़ी ऊपर चले गए, क्योंकि ये दूसरों के पैसे अपनी कंपनी के शेयर्स में लगाते थे। अब दूसरों का पैसा शेयर्स में लगाना कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो आइए हम इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं कि आखिर ये फ्रॉड हर्षद मेहता ने किया कैसे था। पहले अगर बैंक को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता था तो उसके लिए SBI ने एक सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च की थी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हर बैंक को पेड करना पड़ता था और ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी ब्रोकर के ज़रिए ही कर पाते थे। हर्षद मेहता करते क्या थे, एक बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके दूसरे बैंक में जाते थे और वहाँ पे उन्हें हाई रिटर्न्स का लालच देके उनसे 1 हफ्ते का टाइम ले लेते थे और उसी 1 हफ्ते में वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था और उनकी कंपनी के शेयर्स काफ़ी ऊपर चले जाते थे। इसी तरीके से उन्होंने ACC सीमेंट के शेयर्स को 200 से 5,000 तक बढ़ा दिया था और उसके साथ साथ रिलायंस, टाटा, अपोलो, ये सारे शेयर्स उन्होंने काफ़ी ऊपर पहुंचा दिए थे। जब तक मार्केट के शेयर्स बढ़ते रहे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहा और वो ऐसे ही पैसे कमाते रहे। और उन्होंने काफ़ी फेक बैंक रिसिप्ट भी तैयार की थी, जिसके ज़रिए वो बैंकों से फ्रॉड करके पैसा लेते रहे। धीरे धीरे उनके शेयर्स, जब तक बैंकों के शेयर्स ऊपर जाते रहे, स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाते रहे, तब तक उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहा। फिर धीरे धीरे स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाने लगे और जैसे स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाने लगे वैसे ये बैंकों से लिया लोन, बैंकों से लिया पैसा उसे वापस नहीं कर पाए। फिर 1992 में जर्नलिस्ट सुजीता दलाल ने हर्षद मेहता के द्वारा किए गए स्कैम को पब्लिकली एक्सपोज किया। पब्लिकली एक्सपोज होने के बाद इनके ऊपर 600 सिविल सूट दाखिल किए गए और 70 क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत मुकदमा चला और इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद शेयर मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया और काफ़ी कंपनियों के शेयर्स नीचे चले गए और ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिनकी वजह से हार्ट अटैक से इनकी मौत